बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 19 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन हो रहा है? तो दोस्तों, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों, जहाँ पर सांख्यिकीय आयोग का गठन हो रहा है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के तथ्यात्मक और सटीक आंकड़े उपलब्ध हो तो योजना क्रियान्वयन अच्छे ढंग से होता है, और परिवर्तन के इस दौर में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते नीति अच्छी नहीं बन पाएगी, और योजना के निर्माण में लेकर क्रियान्वयन तक दर आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे में मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने की पद्धति एवं गणना पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोस्तों, टास्क फोर्स कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहां राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन हो रहा है। राज्य और जिला स्तर पर पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का निर्णय लिया गया है। इससे काम करना आसान हो जाएगा और डेटा के मानकीकरण के लिए सांख्यिकी प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G20 समूह की बैठक किन शहरों में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, G20 समूह की बैठकें दोस्तों भोपाल, इंदौर और खजुराहो में आयोजित की जाएंगी। आपको याद रखना। और दोस्तों, 2022 का G20 समूह की अध्यक्षता दोस्तों इंडोनेशिया में आयोजित होगी। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, खजुराहो, इंदौर में होने वाली G20 समूह की बैठकों के लिए निर्देश जारी कर बेहतर तैयारी हो। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में G20 समूह की बैठकों की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की छवि को अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, आपको याद रखना। दोस्तों, बात कर G20 के बारे में, तो दोस्तों यह 19 देशों के यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। आपको याद रखना है। जिसमें दोस्तों G20 के सदस्य देशों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और नाइजीरिया इसका दोस्तों 20वां सदस्य बनने वाला था, लेकिन उस समय की राजनीतिक समस्या के कारण अंतिम समय में उसने विचार की त्यागना पड़ा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको G20 के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में होने वाली प्रवासी भारतीय दिवस की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं और सम्मेलन का आयोजन बेहतर ढंग से हो। और मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की ब्रांडिंग का यह अच्छा मौका है और इंदौर को अच्छी तरह सजा कर रखा जाए। वर्ष 2023 में दोस्तों पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो आपको याद रखना है। अब तक 16 प्रवासी भारतीय दिवस हो चुके हैं और इंदौर में 17वां भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक होना प्रस्तावित है। आपको याद रखना। राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान समापन समारोह में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको याद रखना। दोस्तों, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना। इस वर्ष की थीम है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखी गई है। तो दोस्तों, इस बार की थीम आपको याद रखना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ISO 14001/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण पत्र किन मापदंडों पर दिया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आंतरिक कार्य क्षमता में अभिवृद्धि, बेहतर कार्य प्रणाली और फाइल मैनेजमेंट प्रणाली को सरल बनाने में ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। आपको याद रखना है। जो कि दोस्तों ये सभी तीनों करेक्ट हैं। आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, आदिवासी बाहुल्य देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला है मंडला। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिशुलाल सैन ने इसकी घोषणा की और ध्वजारोहण के समय उन्होंने मंडला को पहला पूर्ण
कार्यात्मक आदिवासी साक्ष्य जिला घोषित किया। उन्होंने इसके लिए मंडला के लोगों को, जिला प्रशासन को भी बधाई भी दी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश से किसी भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के से भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव प्रीतपाल सलूजा जी को नियुक्त किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो इंदौर के प्रीतपाल सिंह सलूजा जी को भारतीय हैंडबॉल संघ के महासचिव बनाए गए हैं। और सलूजा ने बताया कि दोस्तों 14 अगस्त को रोहतक हरियाणा में उच्च न्यायालय निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल फार्म सोसाइटी द्वारा नियुक्त प्रशासक डॉक्टर प्रणव सिंह निगरानी में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें हरियाणा के देवकुमार विजय चौटाला जी को अध्यक्ष और इंदौर के सलूजा महासचिव चुने गए हैं। पंजाब के गुरशरण सिंह जी को दोस्तों कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया रोहतक भारत में हैंडबॉल के लिए शासकीय निकाय है, जो कि HFI रोहतक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। और HFI 1976 से एशियन हैंडबॉल फेडरेशन और इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का सदस्य है। आपको याद रखना, यह कॉमनवेल्थ हैंडबॉल एसोसिएशन और साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन का भी सदस्य है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए अपनी क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश से किसी भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।